दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात सेना के एक ऐसे शूरवीर की करेंगे जो भर्ती तो जवान के तौर पर हुए, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर सेकंड लेफ्टिनेंट बने और फाइनली मेजर के पद से सेना से रिटायर हुए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामा राघोबा राणे साहब की। आज की कहानी उन्हीं पर केंद्रित है। परमवीर चक्र के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आपका दोस्त ऋषि राज। इस श्रृंखला के पहले दो भागों में हम बात कर चुके हैं मेजर सोमनाथ शर्मा और लांस नायक करम सिंह जी की। आज इस तीसरे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रामा राघोबा राणे साहब की, जिन्होंने 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध में दुश्मन को धूल चटाकर भारत माता का नाम रोशन कर दिया। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन। राणे साहब का जन्म 26 जून 1918 को कर्नाटक के कारवाड़ क्षेत्र के चेदिया गांव में एक मराठा परिवार में हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और राणे बचपन से ही सेना में जाने का ख्वाब देखा करते थे। उनकी शिक्षा साधारण थी, लेकिन देश के प्रति उनकी निष्ठा और साहस ने उन्हें एक असाधारण योद्धा बना दिया। 1940 में उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारतीय सेना की इंजीनियर्स कोर का हिस्सा बने, जहां उन्होंने अपने तकनीकी कौशल, साहस और वीरता के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाई। भारत को आजादी मिले अभी कुछ ही महीने हुए थे कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर नियंत्रण के लिए भारत पर हमला बोल दिया। इसी संघर्ष में रामा राघोबा राणे की वीरता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय लिखा गया। अप्रैल 1948 में भारतीय सेना को राजौरी के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र को दुश्मन से मुक्त कराने का आदेश मिला। राजौरी पर पाकिस्तानी घुसपैठियों का कब्जा था और भारतीय सेना के लिए वहां पहुंचना अत्यधिक कठिन था, क्योंकि रास्ते में कई बारूदी सुरंगें और अवरोध थे। इन्हीं विषम परिस्थितियों में सेकंड लेफ्टिनेंट राणे को अपनी टीम के साथ इस दुर्गम रास्ते को बारूदी सुरंगों से क्लियर करने का दायित्व सौंपा गया। दुश्मन की भारी गोलाबारी और तोपों की बमबारी के बावजूद राणे साहब ने अद्वितीय साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपनी टीम के साथ बारूदी सुरंगों को हटाने का काम शुरू कर दिया। यह कार्य अत्यधिक जोखिम भरा था, क्योंकि दुश्मन लगातार उनके ऊपर गोलियां बरसा रहा था। राणे साहब ने एक यूनिक काम किया, जिसमें वो स्वयं टैंक के नीचे लेट गए और रेंगते हुए आगे बढ़ते चले। उनके दोनों हाथों में रस्सी थी, जो टैंक चालक से कनेक्टेड थी। अगर उन्हें कोई एंटी टैंक माइन दिखाई देती तो वो अपनी दाईं हाथ की रस्सी खींच देते, जिससे टैंक वहीं रुक जाता। फिर वो उस एंटी टैंक माइन को क्लियर करते और फिर अपनी बाईं हाथ की रस्सी को खींच देते, जिसका इशारा था चलो, और फिर टैंक आगे बढ़ने लगता। इस काम में उनकी जान को बहुत खतरा था, लेकिन उन्होंने खतरे की परवाह ना करते हुए देश के सम्मान को सबसे आगे रखा। राणे ने अपने घावों की परवाह ना करते हुए बिना कुछ खाए पिए 72 घंटों तक निरंतर काम किया। इस दौरान वह स्वयं भी घायल हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका एक ही लक्ष्य था, भारतीय सेना के लिए रास्ता साफ करना, ताकि टैंक और पैदल सैनिक दुश्मन की स्थिति पर हमला कर सकें। उनकी अथक मेहनत और साहस ने भारतीय सेना के लिए रास्ता खोल दिया और अंततः राजौरी को दुश्मन से मुक्त करा लिया गया। राणे साहब के इस साहस से भरे कार्य ने सेना के कई जवानों की अनमोल जिंदगियों को बचा लिया। उनकी इस वीरता और निस्वार्थ सेवा ने युद्ध की मानो दिशा ही बदल दी। उनके इस साहस से भरे कृत्य से दुश्मन सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनकी बहादुरी की वजह से भारतीय सेना ने राजौरी पर कब्जा जमाया, जो कि रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह विजय न केवल सेना के मनोबल को बढ़ाने वाली थी, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय बन गई।
रामा राघोबा राणे की इस असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें 1950 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जिसे युद्ध के मैदान में दिखाए गए अद्वितीय साहस और पराक्रम के लिए दिया जाता है। सेकंड लेफ्टिनेंट राणे को भी यह सम्मान अपने जीवन काल में ही देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उनकी कहानी आज भी हर भारतीय को गर्व से भर देती है। उनकी वीरता का यह सम्मान केवल उनके व्यक्तिगत साहस का प्रमाण नहीं था, बल्कि यह पूरे देश के सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक था, जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटते। वर्ष 1968 में राणे साहब मेजर के पद से रिटायर हो गए। सेना में उनकी सेवा ने उन्हें न केवल एक सफल सैनिक बनाया, बल्कि उन्हें एक ऐसे नायक के रूप में भी स्थापित किया जिसने कठिन परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी। वर्ष 1994 में 11 जुलाई को इस महान योद्धा ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी वीरता और साहस की गाथा सदैव हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। उनकी ये कहानी भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा का हिस्सा है और वे सदा के लिए वीरता के प्रतीक बने रहेंगे। ऋणी राष्ट्र की ओर से इस शूरवीर को शत शत नमन। जय हिंद। तेरा महके हमेशा चमन